बीती रात चंदननगर क्षेत्र के सिदोला गांव में घर में सोते हुए युवक पर धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। अज्ञात हमलावर फरार हो गए। परिजन उसे चोइथराम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदननगर थाने में पदस्थ एसआई जीएस ओझा ने बताया कि नीलेश नामक युवक को उसके परिजन चोइथराम अस्पताल से मृत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए। उसके शरीर पर धारदार हथियार से 6 घाव पाए गए। प्रथम दृष्टया में हत्या का मामला लगता है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। नीलेश करके चोइथराम में ले गया था इसका भाई ललित। सुबह जो है 6 बजे करीब चोइथराम में पहुंचा, वहाँ जो है मृत घोषित हो गया। तो यहाँ पर जिला अस्पताल में आया है, जिसका जो है पीएम फॉर्म भर दिया गया है और जांच मदद कायम करके। मृतक के भाई ललित का कहना था वो कि बाथरूम करने जाने लगा, तो उसके मिसेस ने पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बाथरूम करने। तो थोड़ी देर बाद नहीं आया, तो वो नीचे आई, बोले वो आए क्या? तो बोले नहीं, इधर नहीं है। तो फिर ऊपर देखने गए, ऊपर देखा तो वो छत पे खून में लथपथ पड़ा। जब उसको उठा के वहाँ से लाए तो उसने इतना जरूर बोला कि 3 आदमी थे और मैं उनको देख लूँ। उसके बाद वो नहीं बोला कुछ। यहाँ उसको निशान है 6 निशान चाकू के। जो उसके बाद कहाँ ले गए? चोइथराम हॉस्पिटल। एक बच्चे को जन्म देने के बाद मां उसकी बिगड़ती हालत देखकर दुखी हुई और एम्बा अस्पताल से ही कूद पड़ी। उसकी मौत हो गई। संयुक्तागंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खंडवा जिले के राजगढ़ की महिला प्रभापति शांतिलाल को 12 दिन पहले एमवाई में भर्ती किया गया था। पहली मंजिल पर प्रसूति विभाग में भर्ती किया गया था, जहां प्रभा ने पिछले दिनों बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे को पीलिया हो गया, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी खराब हालत देखकर प्रभा को गहरा दुख हुआ और उसने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मिसेस ने बताया, तो उसके बाद में वो देखा हम लोगों ने सब पूरे यहाँ से वहाँ तक। तो हमें पुलिस चौकी भी आए थे यहाँ, तो बोले पहले देख लो मिल जाए, उसके बाद में अगर यहाँ पे बैठी होगी तो ऐसे दिमाग पे थे। उसके बाद में सर सुबह देखा तो वहाँ पता लगा सर बाटी टेंशन किस बात की थी? ये बच्चे के पीलिया के लिए बोलती थी हमको ऐसे। क्या कहती थी? मेरा बच्चा नहीं अच्छा होगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा बच्चा कैसा होगा, यही बोलता करते साहब, दूसरा कुछ भी। फिर क्या करा उन्होंने? वो कहीं नहीं, 12 बजे रात 11 बजे रात को बाद में फिर अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा के साथ 1 साल से बलात्कार करने वाले कांग्रेसी नेता के भाई के खिलाफ पीड़िता शिकायत दर्ज करवाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने फिलहाल शिकायत 0 पर कामी दर्ज की है। मंगलवार की सुबह छोटी गौलटोली थाने में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि अजय उर्फ मिथुन वर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता अभय वर्मा का भाई है, उससे हमारी दोस्ती थी। इसके चलते मिथुन ने मेरा अश्लील वीडियो बना लिया और इसे सार्वजनिक करने के लिए धमकी देकर 1 साल से मेरे साथ बलात्कार करता रहा। कल शाम को भी वो मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता था। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट कर मेरा मोबाइल छीन लिया। इस हादसे में मैं बेहोश हो गई। हर बार इसी धमकी में मैं उसके साथ जाती हूँ। वो मुझे हमेशा फ़ोन करता है, नीचे कार लेके आता है और मेरे को लेके जाता है। शाम को फिर कार लेके आया था वो मुझे ले जाने के लिए। मेरे घर पे बेल बजाई। जब मैंने गेट खोला तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं आना तेरे साथ आज। तो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को तो ले जाना है। अगर तू नहीं आई तो फिर तेरे को पता है ना कि मेरे पास तेरा क्या है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है, लेकिन रोज़ रोज़ मैं इन चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, मैं मेरे घर वालों को बता दूँगी। तो बोलता है कि ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ नीचे जाके। फिर मैंने जब उसको पकड़ा ना नीचे, तो वो मुझे घिसता हुआ नीचे लेके गया। नीचे ले जाने के बाद में मैंने हल्ला किया, तो हमारा चौकीदार, हमारे नौकर लोग, सब लोग आ गए थे। जब उसने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दिया बीच रोड पे और अपनी कार स्टार्ट करके निकल गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता है। उसके बाद 2-3 जन आए, फिर मुझे उठा के ऊपर लेके गए, फिर मुझे पानी वानी पिलाया। फिर वहाँ पर पुलिस आई नाइट में। पुलिस आने के बाद में उन लोगों ने बोला कि आप सुबह थाने पे आ जाइएगा, हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। फिर 9:30 को हम लोग यहाँ पर आए। 9:30 को, उसके बाद 1 o'clock हो गया। इन लोगों ने अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं किया। फिर ये लोगों ने हमें बोला कि राजेंद्र नगर जाइए, आप वहाँ के टीआई से बात करिए। हमारे टीआई ने यहाँ के वहाँ से बात कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ के टीआई ने बोला कि यहाँ के टीआई ने हमसे बात नहीं किया है। थाना प्रभारी आर्यन शर्मा ने बताया कि फिलहाल 0 पर कायमी कर उसे राजेंद्र नगर थाने पर भेजा जा रहा है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक इमारत के 3 फ्लैट्स को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। तीनों फ्लैट्स में जिस समय वारदात हुई, घर के लोग ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। चोरी की सनसनीखेज वारदात महालक्ष्मी नगर स्थित महावीर टावर में हुई।
यहाँ ट्रैवल संचालक सुबू सत्यराजन, कपिल शाही और MBA स्टूडेंट रवि केसू ने फ्लैट को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर सुबू राजन के फ्लैट से करीब 30 तोले सोने के जेवर और कपिल व रवि के फ्लैट से हजारों रुपए नगद चुरा ले गए। श्रीमती राजन के मुताबिक वो अपने जीजा के घर गई हुई थी, तभी चोरों ने उनके फ्लैट को निशाना बनाया। 25-26 तोला गया है सोना, कैश कुछ नहीं गया, चांदी थोड़ा बहुत गया और सोना मेन गया। हाँ, हमारे जस्ट ऊपर के दोनों फ्लैट में हुआ है। हमारे जीजा जी का भी इधर ही सोना गोल्ड रहता है, हमारा और उन लोग का दोनों का इधर ही था। एक साथ इमारत के 3 फ्लैट्स में चोरी से पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद लसुड़िया पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी लसुड़िया बसंत मिश्रा ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12:30 से 1:30 बजे के बीच में घटना हुई है। मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब में हैं। हम लोग सुबह अपना ऑफिस निकल गए थे। 1:30 बजे करीब मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि घर के ताले टूटे हुए हैं और अलमारी वगैरह सब टूटी हुई थी। मैं एकदम दौड़ के आया और आके फिर मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। तो पता चला पुलिस आने के बाद कि पास वाले फ्लैट में और नीचे वाले फ्लैट में दोनों में चोरी हुई है। मूसाखेड़ी क्षेत्र के रहवासी कई दिनों से बिजली के बिल अधिक आने के कारण परेशान है। पार्षद दिलीप कौशल के नेतृत्व में 50 से अधिक गरीब बस्तियों के रहवासी ढोल ढमाकों के साथ मूसाखेड़ी स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। रहवासियों का आरोप है कि विद्युत मंडल के द्वारा गरीबों को भारी भरकम राशि वाले बिल थमाए जा रहे हैं और बिल नहीं भरने पर झूठे पंचनामे के आधार पर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खाएंगे क्या? बिजली खाएंगे, लाइट ही खाएंगे और कुछ नहीं अभी क्या हो गया? हमारा 2,000 रुपए बिल आ रहा है भैया। एक इंसान काम कर रहे हैं, हम सब घर बैठ के खा रहे हैं। तेजाजी नगर पुलिस ने कंप्यूटर गेम की आड़ में ऑनलाइन जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कंप्यूटर और रुपए जब्त किए हैं। तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि अनुराधा नगर में एक चाय की दुकान के ऊपर कमरे में कंप्यूटर गेम के नाम पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और वहां से ऑनलाइन जुआ खेल रहे लक्ष्मण, राजू, मनोज, ब्रिजेश, नवनीत और रूप सिंह को पकड़ा। तेजाजी नगर TI सतनाम सिंह के मुताबिक आरोपियों से कंप्यूटर और 1600 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। चाय वाले की दुकान के ऊपर है, पहली मंजिल पर ये कंप्यूटर गेम्स के नाम पर कंप्यूटर गेम्स की आड़ में सट्टा जो हो रहा है। कार्रवाई की है, 6 कंप्यूटर वहाँ से बरामद किए हैं। CPU भी साथ में थे, कुर्सी टेबलें कंप्यूटर की जो होती हैं वो, और बैठने की छोटी बड़ी जो टेबलें हैं। कितने आरोपी कितने हैं? इसमें 6 आरोपी हैं। ये अलग अलग गांव के हैं। केलोद के एक उमरी खेड़ा का है, एक सरदार है सपना संगीता के पास का, और एक जलालपुरा देपालपुर का भी एक है रूप सिंह। इस तरह से 6 व्यक्ति थे और कंप्यूटर के जो गेम होते हैं उसकी आड़ में ये लोग। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गणेश विसर्जन चल समारोह में निकलने वाली झांकियों के कारवां की व्यवस्था 4000 पुलिस कर्मियों के जिम्मे रहेगी। पूरे जुलूस मार्ग को 8 डिवीजन, 14 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके प्रभारी SP और CSP रैंक के अधिकारी रहेंगे। 18 सितंबर को झांकियों का कारवां चल समारोह के रूप में निकाला जाएगा। इसके लिए मंगलवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और DIG राकेश गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए। DIG राकेश गुप्ता ने बताया कि पूरे जुलूस मार्ग को 8 डिवीजन, 14 जोन, 27 सेक्टर में बांटा गया है। 4000 पुलिसकर्मी झांकी की व्यवस्था संभालेंगे। वहीं डिवीजन और 14 जोन के प्रभारी SP और CSP रैंक के अधिकारी होंगे। 17 वॉच टावर के जरिए पूरे समारोह पर नजर रखी जाएगी। सभी थानों की गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। हमने पूरे ही रूट्स को लगभग 8 डिवीज़न में बांटा है। ये सारे डिवीज़न जोन्स में बटे हैं और जोन के सेक्टर बने हैं। इन सभी डिवीज़न, जोन और सेक्टर्स में हमारे प्रभारी अधिकारी लगा दिए गए हैं। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक के लिए एक बड़ी व्यवस्था पूर्व से तैयार की गई है और इसका पूरा प्लान हम लोग पहले से बताएंगे कि कौन कौन से मार्ग में कितने कितने बजे तक हम ट्रैफिक को रोकने वाले हैं। इसके अलावा क्रेन की हमारी व्यवस्था पूरी रूट पर रहेगी कि कभी अचानक कोई गाड़ी ख़राब होती है या किसी झांकी में कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए किया जाए।
इस बार समय पर झांकियाँ निकलें, इस बात के लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। खासतौर से जब पूर्व में हमारी शांति समिति की बैठक हुई और इसके बाद हमारे अखाड़े और झांकियों के जितने इंचार्ज हैं उनके साथ जब बैठक हुई तो तय किया गया है कि जो झांकियाँ लेट होंगी अब ऐसी स्थिति में जो उनसे पहले की झांकी है उसको निकाल दिया जाएगा। इस व्यवस्था का इस बार हम लोग पालन कराएंगे और सीसीटीवी कैमरे पूरे ही रूट पे लगाए गए हैं और उसके लिए कंट्रोल रूम, छतरी, पूरा चौकी, छतरी पर ये व्यवस्था रहेगी कि उसका कंट्रोल रूम रहेगा, कृष्णपुरा छतरी पे रहेगी। वहीं कलेक्टर ने बताया, इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि झांकी अपने टाइम पे निकले। अगर कोई विलम्ब ज़्यादा करेगा तो उसके जो पीछे वाली झांकी उसको हम प्राथमिकता देकर उसको जो पहले टाइम पे पहुंच जाएगा उसको रवाना कर देंगे। उसमें ओवरऑल सभी जगहों पे पूरा प्रयास ये रहेगा कि एक समय के साथ समय का पालन हो, समय सीमा का पालन हो। दूसरा, सभी जगहों पे रूफ पे या गलियों में सभी जगहों पे व्यवस्थाएं लगाई जाएं ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। बैरिकेडिंग प्रॉपर जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उसको चिन्हित किया जा सके।